गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्रदर्स मैथमेटिक्स 0 to 0 बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं, पाराबोला। क्या लेके आए हैं? पाराबोला। सर्कल पिछला वीडियो में चला गया होगा पिछला वीडियो में सर्कल चला ही गया होगा, स्ट्रेट लाइन तो जा ही रहा, वो तो चल ही गया नहीं जाए। अब हम लोग बात करते हैं पाराबोला में। तो देख लो, पाराबोला 4 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? 4 टाइप। कभी देखा होगा, लाइन जब पढ़ा रहे थे, लाइन जो था इक्वेशन 5 टाइप का था, समझा? PM CM 2 पॉइंट। इसके बाद अगर बात करें तो क्या था? इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट, वही बोले PM पॉइंट स्लोप। इसके बाद 2 पॉइंट CM मतलब क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट और स्लोप। इसके बाद था इंटरसेप्ट और एक था नॉर्मल फॉर्म। सर्कल पढ़े हम लोग 2 टाइप। क्या पढ़े? स्टैंडर्ड और जनरल। अब पाराबोला पढ़ते हैं हम लोग 4 टाइप। क्लियर है? पाराबोला कितना टाइप होता है? 4। तो चलो एक पाराबोला इतना अच्छे से बताएंगे, बाकी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक हम बहुत अच्छे से बताते हैं क्या क्या होता है इसमें, पाराबोला में कहाँ कौन पॉइंट होता है। क्लियर है? चलो आ जाओ। सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले हम लोग वर्टेक्स बात करेंगे इस पाराबोला का। हम बाकी का नहीं बात करें, हम इसका बात करें। पहले हम लोग क्या बात करेंगे? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स जो होता है वो 0,0 होता है। वर्टेक्स क्या होता है? 0,0। वर्टेक्स क्या होता है? 0,0। और सभी पाराबोला का 0 होगा। ये सबसे बड़ा बात ये है। दूसरा अगर पूछा तो फोकस पूछेगा। फोकस क्या पूछेगा? फोकस। अब फोकस क्या होता है? ध्यान से सुनो। फोकस क्या होता है? 4 और x के बीच में जो होगा, पहले क्या होना चाहिए? 4। पहले क्या होना चाहिए? 4। सबसे पहले होना चाहिए 4। सबसे पहले होना चाहिए 4। 4 और किसके बीच? x के बीच में जो होगा वो फोकस होगा। तो सबसे पहले यहाँ आगे कौन आगे बाउंड्री कौन होना चाहिए? 4। इधर क्या होना चाहिए? x। हो सकता है x के जब y भी हो, ये तो अलग हो सकता है, XY, खाली XY अलग होगा बस। जैसे यहाँ देखो y है ना जी। तो यहाँ पे क्या हो गया? 4। हर पाराबोला में पहले अगर 4 है, जैसे सपोज 8x दिया, तो पहले 4 लिखो, x लिखो, और जो बीच में बचा 4 और x लिखने के बाद एक तेरा फोकस। पहला बात। दूसरा, अगर तेरे को दिया -16x, क्या दिया? सब यही बता दे रहे, वो नेगेटिव फिगेटिव यहाँ एक एक में सब क्लियर कर दे। अगर -16 दिया तो माइनस दे चाहे प्लस, आगे तो 4 ही होना चाहिए। आगे क्या होना चाहिए? 4। ठीक है? और ये x है, x है, क्या है? क्या है? और बीच में जो बचा -4, ये तेरा फोकस। समझ आ रहा बात? तो प्लस हो तो भी आगे 4, माइनस हो तो भी आगे 4, और बीच में जो बचेगा फोकस। फोकस सीख गया। और बात बताते हैं, अगर मान लो दे दिया तेरे को कितना 4y, क्या दे दिया? 4y। तो 4 बाहर, अब देख लो y दे दिया, अब क्या दे दिया? y। अब पहले x था, y। तो हम बोले थे ये वाला 4 ही रहेगा आगे, लेकिन x y पीछे वेरिएट करेगा। वेरिएशन x y हो सकता है, लेकिन a नहीं कि z तक होगा नहीं। x या तो y रहेगा पीछे, लेकिन आगे हमेशा क्या होगा? आगे हमेशा क्या होगा? अब पीछे कौन हो सकता है? y x दोनों में कोई हो सकता है, लेकिन आगे हमेशा 4। तो बचा क्या हुआ? एक फोकस। समझ आ रहा है? x रे चाहे y रे, बीच वाला ही होगा। क्या समझ आ रहा है? अब मान लो दे दिया 24y, क्या दे दिया? 24y। तो सबसे पहले माइनस दे, पहले 4 बाहर, y बीच में -6, ये वाला माइनस होगा। क्या समझ आ रहा है? तुमको लगता है थ्योरी लिखे ना लिखे, अब समझ गया होगा। प्लस दे चाहे माइनस दे, प्लस दे चाहे माइनस दे, प्लस दे पहले या माइनस दे, प्लस दे या माइनस दे। देख लो, या माइनस है इधर, तो हम एक के बार में सिखा दिए, कोई दिक्कत अब नहीं होगा। तो ये वो क्लियर करते हैं कौन कौन चीज पाराबोला में पढ़ना है। तो चलो, माइनस दे चाहे प्लस दे, प्लस दे चाहे माइनस दे, माइनस दे चाहे प्लस दे, या प्लस दे या माइनस दे, या माइनस दे या प्लस दे, या प्लस दे माइनस दे, हमेशा आगे क्या होगा? 4। और पीछे सेटअप कौन होता है? x और y। चलो बहुत अच्छा, 4 और x के बीच में फोकस हो गया। ये जो है किसके नजदीक है? x के नजदीक। तो मतलब x के नजदीक है, फोकस तो यही होगा, फोकस तो बीच वाला ही होगा। किसके नजदीक? तो पॉइंट तेरा x में लिखना और y 0 कर देना। समझ आ रहा बात? समझ आ रहा बात? बता दो, x के नजदीक में था तो x में लिखना,
और इसमें क्या वाई के नजदीक, तो याद कर 4 और वाई के बीच में फोकस ए होगा, किसके नजदीक है, तो याद रखना x0 वाई हो जाएगा, फोकस यही होगा, ये भी फोकस होगा, लेकिन वाई के नजदीक वाई का लिखाएगा, एक्स का नजदीक। समझ आ रहा है? चलो ये किसके नजदीक था, एक्स। तीसरा नंबर समझ आ रहा है ना, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, जो फोकस है वही लिख देना, जो फोकस है लिख दिया, फोकस, जो फोकस है वही लिख देना, जो फोकस है क्या करना है। अब बता दो आखिर ये आया कहां से, एक्स से। हम पूछे तुमसे कि सुनो जी ये कहां से आया, तो बोलेगा सर ये फोकस तो आप लिखे, हम बोले हाँ, आया कहां से, ये एक्स वाला है, तो एक्स इक्वल टू एक्स है, एक्स लिख दो। अगर ये नहीं होगा तो हो सके एक्स इधर ले आया होगा, इधर ले आया। चौथा नंबर समझ आ रहा बात। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, समझ आ रहा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ। अब हम पूछें कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो याद है ना, फोकस के सीधे लेटर्स, फोकस के सीधे लेटर्स और फोकस के उल्टे डायरेक्ट्रिक्स, उल्टे। अगर ये ए है तो यहाँ माइनस है, ए है तो क्या होगा माइनस है, ये होगा तो क्या होगा, फोकस का सीधे लेटस, फोकस का सीधे क्या है, नहीं ना जी, फोकस का सीधे क्या है लेटस, और उल्टे क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स। याद कर अगर ए है तो ए माइनस है। अच्छा उल्टे हो चाहे सीधे हो, आखिर उल्टा सीधा किसका कर रहा है, एक्स का, नहीं समझ, उल्टे हो चाहे सीधे हो, आखिर तुम उल्टा ऐसे ही लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये x2 है, अभी x2 है, और हम सपोज इसमें माइनस लगा दे, क्या लगा दे, तो भैया x में आएगा -2, y थोड़ी हो जाएगा। अगर हम किसी नंबर में x है 4 और उसमें माइनस लगा दिए तो 4 है तो इधर आएगा -4, तो माइनस से रहे चाहे प्लस रहे वो x में ना रहेगा। चलो बहुत अच्छा, इसलिए x से होगा। अगर ए आंसर नहीं होगा तो हो सके x प्लस ए इक्वल टू 0 होगा। समझ आ रहा बात। चलो फोकस के सीधे लेटस मतलब ये उतारना है, अब फोकस के प्लस है माइनस, माइनस रहता, फोकस के सीधे लेटस और उल्टे डायरेक्ट्रिक्स, और फोकस रे लेटस रे चाहे डायरेक्ट्रिक्स हो, तो एक्स वाला लिख रहा है, एक्स वाला प्लस बना रहा है, एक्स माइनस बना। चलो पांचवा नंबर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अबर भी पूछा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये एक्चुअल में होता है 4a, ये क्या होता है 4a। सभी पाराबोला का, सभी पाराबोला का लेंथ वर्टेक्स सेम होता है, ठीक है चारों का। ये दोनों खाली चेंज क्या करता है, फोकस लेटस, और वो चेंज मेन है फोकस, ये चेंज करता है इसलिए लेटस चेंज करता है इसलिए डायरेक्ट। तो मेन कौन होता है फोकस, क्या समझ में आ रहा है, मेन क्या होता है फोकस। छठा नंबर एक्सिस ऑफ पाराबोला, एक्सिस ऑफ, हाँ इक्वेशन वही है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पाराबोला, एक्सिस ऑफ, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पाराबोला, क्या बोलती है पाराबोला, ये ना है पाराबोला। अब बता तो एक्सिस सब कौन, अभी तक जितना भी बात हुआ है सब देखो एक्स में, सब एक्स में, सब एक्स में, तो याद रखना एक्सिस ऑफ पाराबोला उल्टा बात होगा, y इक्वल टू 0। समझ में आ रहा बात। तो इसी तरह ये बेसिक था, और इसी तरह इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। तो हमको लगा एक मेरा बात एक में बता दिए, और उतना टाइम नहीं कि थ्योरी दे पाए, आगे क्वेश्चन से भी बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन बेस मेरा क्या था बता देना, बेस क्या था बता देना। फिर ध्यान से सुनो, 4 और x, पहले 4, कान खोल के सुन, आगे 4 होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस भी देगा ना तो पहले 4, माइनस को अंदर जाना पड़ेगा, तो गेट की पहरेदारी कौन करेगा, 4। बीच में x, यहाँ x y कुछ भी हो सकता है, आगे हमेशा क्या होगा, यहाँ वेरिएट होगा, पीछे कभी x आएगा कभी y आएगा, लेकिन आगे यहाँ क्या होगा, बीच वाला जो बताएगा प्लस बताए
फोकस। लेकिन एक बात सुनो, 4 और x के बीच में फोकस बताता है, 4 और x के बीच में फोकस बताता है, 4 और x के बीच में फोकस, तो ये तो फोकस होगा, बीच वाला फोकस होगा, बीच वाला फोकस होगा। ये आया कहां से? एक मिनट, बीच वाला क्या होगा? फोकस। ये किसके नजदीक है? फोकस तो सब जान रहे होगा, 4 और x के बीच में सब जान रहा है फोकस होगा, सब जान रहा है फोकस होगा, सबको पता है फोकस होगा। लेकिन किसके सामने? x में होगा, तो उस टाइम y क्या होगा? 0। अगर यहाँ y रहता, क्या रहता? तो कोई नहीं, फोकस यही होता, फोकस वही होता, फोकस वही होता, यही होता, बस y के सामने होता तो y में होता, अरे x 0 होता। समझ में आया? फोकस के सीधे लेटर्स, अगर ये 5 है, 5 है तो 5, आखिरी 5 रहे चाहे a रहे, आया कहां से? x, x से आया, x लिखा। अब फोकस का उल्टे डायरेक्ट्रिक्स, अगर ये 5 है, ये लेटर्स 5 था, अगर ये 5 है तो -5 डायरेक्ट्रिक्स, आखिर प्लस करो या माइनस करो, आखिर आया कहाँ? x। लेंथ ऑफ लेटर्स एकदम 4 है, और वर्टेक्स इस सभी का वही होता है, चारों का वही होगा, खाली चेंजेस ये तीनों में होता है। और एक्सिस, अगर ये x में बात हुआ है, देखो अभी तक x, तो एक्सिस उल्टा y 0 होगा। क्या समझ आ रहा है? तो चलो, ये तेरा थ्योरी हो गया। अब इसी तरह इसमें भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन से और क्लियर होगा। सब लिखना पॉसिबल नहीं है, एक बेसिक बता दिए क्या क्या पूछ सकता है। तो हमको लगता है अभी इसका निकालेंगे ना, खाली चेंजेस कहाँ आएगा? फोकस, लेटर्स, इक्वेशन, बाकी ये सब क्या होता है भाई? समझ आ रहा है? तो उतना टाइम मत करो, क्वेश्चन से और अच्छा सीखेगा। चलो देख लो, सपोज तुम लोग को लगा कि सर x वाला एक बता दें, एक y वाला बता दें, और y वाला बताएंगे तो थोड़ा नेगेटिव वाला बता देते। आ जाओ, कभी भी अगर तुमको पूछा वर्टेक्स, क्या पूछा? वर्टेक्स, तो कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहले बोले थे पहरादारी 4 करेगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, 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 माइनस हो या प्लस हो। क्या समझ आ रहा है ना? माइनस हो या क्या हो? प्लस हो। तो अगर एक तेरा माइनस है, अरे क्या है? प्लस है, तो सबसे पहले 4 बाहर, क्या गया? अब आ जाओ, यहां पे माइनस से पीछे आ जाएगा, ये वाई हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है, तुमको अगर माइनस भी देगा तो माइनस अंदर डाल देना, क्योंकि आगे 4 होता है, और उसमें क्या था? प्लस था। क्या था? तो प्लस था तो 4 रहा है। लेकिन अगर कभी भी माइनस दे क्वेश्चन में, जैसे -16, तो माइनस क्या करना? 16, पहले हमेशा 4 बाहर निकालना। तो कभी भी माइनस देगा तो पहले क्या निकालना? और वाई तो रहेगा अपना, उसमें x था, पीछे x था, तो हम बोले थे कि x रे y रे, ये x y वेरिएट करेगा पीछे, या तो x होगा या तो y होगा, लेकिन ये आगे हमेशा 4 रहेगा। ये मेन पहरेदार है, ये सब पीछे से पहरेदार है, मतलब कभी ये आएगा कभी वो आएगा, लेकिन ये पहरेदार मेन है। तो मतलब माइनस रहेगा तो 4 लिखना है, प्लस रहेगा फिर भी 4 ही लिखना है। माइनस है तो अपना पीछे जाए, और देख लो 4 और y के पीछे क्या हो गया? फोकस। फोकस माइनस है, हुआ फोकस क्या हो गया? फोकस क्या हो गया? हुआ कि नहीं? लेकिन इसके नजदीक इसको हम पहले लिख लेते हैं, x², 4 बाहर, माइनस है ये y। तो अगर पहला में बात करें फोकस, तो फोकस तो बीच वाला होता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, लेकिन किसके सामने? तो 0 - a, ये किसके सामने था? x। बीच वाला फोकस है, बीच वाला 4 और x के बीच में a, तो ये फोकस किसके सामने? तो x में लिखा है। आज बीच में क्या है? a नहीं, माइनस है, तो -a फोकस है, किसके सामने? तो y लिखना है। दूसरा इक्वेशन ऑफ, अच्छा फोकस लिख दिया ना, और वर्टेक्स तो वही होगा, समझ आ रहा है ना? वर्टेक्स तेरा क्या हो जाएगा? ये तेरा वर्टेक्स क्या हो जाएगा? वर्टेक्स तेरा 0 0 होगा, समझ आ रहा है? दूसरा फोकस अगर बात करें तो बीच वाला फोकस होगा, बीच वाला फोकस होगा, लेकिन किसके सामने है? y में लिखाएगा, अरे x 0, वो किसके सामने था? x, इसलिए x लिखा, y। तीसरा इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो बताए थे कि अगर लेटस रेक्टम होगा, क्या होगा? लेटर क्या होगा? क्या होगा? तो लेटस एकदम सीधे यही रहेगा,
फोकस जो होता है वही लेटस, फोकस जो होता है वही लेटस, फोकस जो होता है वही लेटस। लेकिन पूछे कि यहाँ रे -1 आया कहाँ से तू रे, तो बोले ना देखिए वो आई साल लियो, तो यहाँ क्या लिखेगा वो आई। और इस ये जो फोकस का सीधे लेटस, तो ये कहाँ से आया था एक्स से, तो यहाँ एक्स लिखा। तो फोकस का सीधे लेटस पूछे यहाँ रे तू कहाँ से आया रे, बोला ना देखिए वो एक्स से कहाँ से, वो 0 वाई साल लियो, वो आई वाला लगियो। समझ आ रहा है। चौथा नंबर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है फोकस का सीधे लेटस उल्टे, ये उल्टे, तो ये आंसर होगा, ठीक है ना। तो इधर लाया होगा, नहीं समझ आ रहा। तो फोकस का सीधे लेटस और उल्टे माइनस का प्लस हो गया। आखिर माइनस करे चाहे प्लस करे, कर किसको रहा है वाई को, तो ये आया वाई। या तो ये आंसर होगा या तो फिर इधर ले आया होगा। समझ आ रहा ना। तो फोकस के सीधे लेटस उल्टे डायरेक्ट। पांचवा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये तेरा कितना हो गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये कितना हो गया 4a, हो गया नहीं 4a। तो ये देख लो सबका सेम है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमेशा क्या होता है 4a मतलब समझा। अरे आगे वाला दे आगे वाला देख लो 4a है, इसके भी आगे क्या है 4a, वही होता है लेटस रेक्टम। छठा नंबर इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस ऑफ पाराबोला, एक्सिस ऑफ पाराबोला, एक्सिस ऑफ पाराबोला। आ जाओ, अगर हम बात करें यहाँ पे सब x में बात हुआ है, x, तो एक्सिस उल्टा y 0 है। यहाँ पे देखो सब y में बात हुआ है, y, एक्सिस ऑफ पारा उल्टा। अगर बात होगा x इक्वल टू 0। समझ आ रहा है। अब आ जाओ, ये तो समझिए, थोड़ा फिगर में देख लो। सपोज इसका फिगर दिखा रहे हैं, कहाँ कौन होता है देख लो। ये होता है वर्टेक्स, ये भी हुआ, समझ आ रहा है ना, ये भी हुआ। अब एक बात बताओ, अगर y में y का पावर चलता है, किसका पावर चल रहा है, किसका पावर चल रहा है, y का पावर, किसका पावर चल रहा है, y का, किसका पावर चल रहा है, जैसे यहाँ दिखाते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यही ना है जी। अगर y में पावर है इसमें, तो x को झुकना पड़ेगा। y में पावर होगा तो x में झुकेगा। कैसा है x, प्लस, कुछ नहीं तो x के पहले प्लस है, तो प्लस x में झुक जाएगा। नहीं समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है। y का पावर चलेगा, y का पावर चलेगा, y का पावर चलेगा, y का पावर चलेगा। अच्छा, पावर अगर इसका चलेगा तो नेक्स्ट आदमी को झुकना पड़ेगा, तो कौन झुक रहा है, नहीं सर। अगर इसको मान लो गांव का मेन आदमी बना दिया, तो ये तो हीरोइन बन गया जी। अब ये सब जो भी होगा तो थोड़ा झुक के बात करेगा। तो उसी तरह अगर y का पावर चलेगा तो x को झुकना पड़ेगा। कैसा x, प्लस x। अब देख लो वर्टेक्स हुआ, फोकस तो यहाँ होगा, ठीक है। अब वर्टेक्स क्या बताए थे 0 0, फोकस क्या बताए थे 1, 0। अरे मतलब जो लिखे ना उसको स्थान बता दे रहे कि कहाँ कहाँ लिखा जाता है, मतलब फोकस कहाँ होता है। क्लियर है। याद कर, डायरेक्ट्रिक्स उल्टा लिखता था ना। उल्टा क्यों लिखता था पता है, अगर फोकस इधर है तो डायरेक्ट्रिक्स उल्टा साइड होता है, लेकिन दूरी वही रहेगा। यहां से यहाँ अगर 5 दूरी है तो यहाँ से यहाँ 5 दूरी होगा। तो देख लो उल्टा उल्टा लिखा, अगर ये प्लस ए में रहेगा तो हो जाएगा माइनस। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ आ रहा है। चलो, और अगर ये फोकस मेन चीज होता है यार, बहुत मेन चीज है। फोकस का उल्टा डायरेक्ट्रिक्स होगा, और जितना दूरी, अगर ये 10 दूरी है तो इधर इसका 10 दूरी पे डायरेक्ट्रिक्स होगा। समझ रहे हैं। अगर मान लो फोकस इधर है तो डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा। फोकस अगर नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव होगा। खैर छोड़ो, वर्टेक्स दिखाई दिए, फोकस दिखाई दिए, डायरेक्ट्रिक्स दिखाई दिए। अब सुनो, ये अगर यहां से कोई लाइन ऐसे पास कर रहा है, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं। अगर इसका इक्वेशन बात करा तो x इक्वल टू है, पता है क्यों, जो तू लोग बोलता था इधर इधर इधर, फोकस लेटस रेक्टम वही होता है, सीधे वही होता है, और उल्टे कौन होता है, डायरेक्ट्रिक्स। तो देख ही लिया कि फोकस के उल्टे डायरेक्ट्रिक्स क्यों हुआ, ये तो क्लियर है। अब किसी को लग रहा है कि सर फोकस वही लेटस कैसे होता है, जहां से फोकस पॉइंट होता है ना वही लेटस भी होता है। तो इक्वेशन पास कर गया तो इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम।
क्या बोलते हैं? इधर क्या है? लेटस रेक्टम। समझ आ रहा है नहीं? यही लाइन को बोलते हैं लेटस रेक्टम, यही लाइन को बोलते हैं। अगर इस लाइन का इक्वेशन पूछेगा तो इस तरह इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और यही लाइन का अगर यहां से यहां तक लेंथ पूछेगा, यहां से यहां कितना लेंथ है, तो इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। नहीं समझ आ रहा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नहीं समझ आ रहा? जो तुमको होता क्या है वो किसके बराबर होता है? 4a। मतलब फोकस में ही ना एक के जगह तीन चीज कॉन्साइड कर गया है। मान लो एक पाराबोला और ये फोकस है, तो ये तो फोकस तो ही है। अगर एक लाइन पास किया तो ये लाइन का दो चीज होता है, एक लेंथ एक इक्वेशन। अगर इक्वेशन पूछा तो यही हो जाएगा, फोकस जो होता है वही होता है। और लेंथ पूछा तो लेंथ मतलब यहां से यहां, ये लाइन का लेंथ क्या हो गया? 4a। इसीलिए आप दो चीज लिखते हैं, इक्वेशन लेटस रेक्टम और लेंथ लेटस। समझ आ रहा है? तो एक बात बताओ, अब पता चला कि फोकस का उल्टा डायरेक्ट्रिक्स क्यों होता है? अगर यहां से 5 है तो -5। और फोकस और लेटस क्यों होता है? क्योंकि फोकस और लेटस एक ही जगह से पास होता है, इसीलिए फोकस भी होता है और लेटस भी। और यहां से यहां लेंथ होगा तो लेंथ, तो मतलब ये बोल रहे लेटस रेक्टम है, इसको क्या बोलते हैं? अरे भैया ये मान लो ए फोकस है, इससे पास किया तो फोकस तो ये अपना पॉइंट है, फोकस हमेशा पॉइंट है, और इसी से पास कर गया तो लेटस रेक्टम है। अब लेटस रेक्टम लाइन वॉक बोलते हैं। अभी लाइन का दो चीज पूछेगा, या तो इक्वेशन या तो इसका लेंथ। समझ में आ रहा है? तो सारा चीज क्लियर हो गया कौन कहां होता है। चलो फोटो ले लो। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं आप लोग के लिए, पाराबोला। क्या लेके आए हैं? पाराबोला। अच्छा, अभी इससे पहले एलिप्स हो ही गया, हाइपरबोला हो ही गया, सर्कल हो ही गया, स्ट्रेट लाइन हो ही गया। आज लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है कॉनिक सेक्शन का, एक क्या बचा हुआ है? पाराबोला। क्या बचा हुआ है? पाराबोला। चलो, पाराबोला का थ्योरी तो बता ही दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक एक करके, और थ्योरी और ये दोनों एक साथ। थ्योरी एक क्लास में बताए थे और इसमें क्या बता दे रहे हैं? सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो जो इलिप्स और हाइपरबोला सीख गया उसके लिए पाराबोला तो बच्चा वाला कहानी है। जो इलिप्स और जो हाइपरबोला जो बंदा को समझ में आ जाए तो वो उसके लिए तो पाराबोला तो बच्चा वाला कहानी है। चलो, वो सब कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स। समझ आ रहा है ना? क्योंकि उसमें बहुत आज बाज है, ए है तो ए है तो बी है तो सी। समझ आ रहा है? और इसमें क्या है, उससे बहुत आसान है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप का स्टार्ट करते हैं पाराबोला को। पाराबोला का तो क्वेश्चन तो स्टार्ट करना ही है। उसका पहला टाइप का सवाल है फोकस। जो पाराबोला में जब भी पूछता है तो फोकस ही लगभग पूछता है। पाराबोला में जो पूछता है तो कौन सा क्वेश्चन पूछता है? फोकस। ये ज्यादा मतलब ज्यादा प्रायोरिटी की पाराबोला में फोकस ही पूछता है। तो चलो हम बताए थे थ्योरी में, और जो थ्योरी नहीं किया होगा पहले लेक्चर वीडियो देख लेगा। चलो, कोई भी पाराबोला हो, पाराबोला 4 टाइप का बताए थे, लेकिन हम टाइप पे जाते नहीं है, तरीका पे जाते हैं। अगर पाराबोला का टाइप पे जाने लगे तो हो सके मिस्टेक हो जाए, तो हम किस पे जाते हैं? किस पे जाते हैं? हम जाते हैं कि क्वेश्चन बनता कैसे है फोकस, चाहे कोई भी पाराबोला हो। समझ आ रहा है? तरीका पे जा रहे हैं। तो कभी भी ये सवाल देगा ना, ये सवाल कभी भी देगा पाराबोला का, फोकस चाहिए तो याद रखना एक्स स्क्वायर हमेशा 4 बाहर करना। आगे बॉडीगार्ड किसको छोड़ेगा? 4। तो आगे का जो बॉडीगार्ड करेगा, दरवाजा गेट का जो बॉडीगार्ड होगा, वो 4 को हमेशा पाराबोला में रखा जाता है, चाहे माइनस का पाराबोला हो चाहे प्लस का पाराबोला हो। आगे 4 गार्डिंग में 4 ही रहेगा। क्लियर है? हमेशा एक कान में बैठा ले। पाराबोला 4 टाइप का होता है, लेकिन हर पाराबोला में तुमको पहले क्या बाहर करना है? चलो, अभी वाई भी हो सकता है, पीछे वाला गेट में वाई भी हो सकता है, एक्स। तो वहां 2 पहरेदार है, वहां पे 2 लोग को रखा गया, एक्स और वाई को। लेकिन आगे हमेशा कौन है? मेन गार्ड 4 ही रहेगा। लेकिन पीछे वहां बदला बदली करता है, नहीं होता है, शिफ्टेड वर्क होता है। कभी एक्स काम करेगा, फिर कुछ शिफ्ट वाई काम करेगा, लेकिन आगे मेन आदमी को रखा जाता है। कौन? 4। वो आगे हमेशा वही दिखेगा। तो हमेशा देख लो 4 बाहर, इधर वाई बाहर कर दी। समझ आ रहा बात? तो आगे से 4, पीछे से वाई, पीछे सोच सके एक्स भी आ जाए, लेकिन आगे से हमेशा क्या रहेगा? 4 के अलावा कोई नहीं हो सकता है। तो 4 बाहर वाई बाहर, बीच में क्या बचा? 4।
जो बीच में जो बचा ना वही फोकस। समझ में आया बात? तो बीच में क्या बचा? 4, यही फोकस। क्लियर है? अब आ जाओ, हमको पूछा भैया फोकस का वैल्यू क्या होगा। सुन ले, फोकस तो बीच वाला होगा, बीच वाला फोकस होगा, लेकिन ये किसके नजदीक है? अरे थ्योरी ना भी पढ़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा थ्योरी का ही बंदा सिखा देगा। तो अगर बीच वाला तो फोकस बोलते, लेकिन किसके सामने है? तो वाई में होगा 4x0 होगा, बस बन गया। ऑप्शन है क्या जी? बी नंबर। नहीं समझ आ रहा बात? तो मेरा कहने का मतलब है थ्योरी पढ़ो ना पढ़ो उससे हमको कोई मतलब नहीं, बिना थ्योरी का आदमी सिखाने वाला आदमी है, बिना थ्योरी का तुमको सारी चीज बता देगा। चलो ये समझ में आया? तो एक बात बताओ, पांचों तो निकाल ही लेंगे, लेकिन बेस ठीक होना चाहिए। चलो आगे हमेशा क्या होना चाहिए? 4। पीछे x y दो ही चीज आ सकता है, तो आगे 4 आएगा, पीछे y आएगा या तो x आएगा। पीछे का गारंटी नहीं, 2 चीज ही आएगा। हाँ ये गारंटी ले सकते हैं, पीछे आएगा तो x y ही आएगा, इसके अलावा z। पीछे 2 आदमी आ सकते हैं, x या y, लेकिन इस क्वेश्चन में कौन है? y। आगे हमेशा क्या होना चाहिए? 4। पीछे y आया तो बता 4 आगे पीछे y, तो 16 में क्या बचा? 4। तो बीच वाला होता है फोकस, बीच वाला होता है। तो प्रॉब्लम ही है 4 0 होगा कि 0 4 होगा, ये प्रॉब्लम है। 4 तो होगा, सबको पता है कि फोकस 4 होगा, लेकिन प्रॉब्लम ही है कि 4 0 होगा कि 0 4 होगा। तो बीच वाला 4 तो फोकस है, लेकिन किसके नजदीक है? तो y में 4 होगा, x 0 हो जाएगा। समझ आ रहा बात? चलो ये सवाल पूछा, बच्चा जैसा बना दोगे, जिसका पाराबोला में जो फोकस सीख गया ना डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम, ये सब तो बच्चा वाला कहानी है। मेन है पाराबोला में फोकस। जो बंदा को फोकस आता है वो बंदा को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो बंदा को फोकस आता है उसको कहीं दिक्कत नहीं है। क्या समझ में आ रहा बात? चलो इस सवाल को अगर हम बताएं, इस सवाल को अगर बनाएं, कौन सवाल को? दूसरा वाला। तो फोकस तो सीख ही गया। तो अभी हम क्या बोले थे? अपना बात से कभी पलटना मत, बोले थे हमेशा 4 बार। क्या माइनस हो प्लस उससे कोई मतलब नहीं। आगे कौन बॉडीगार्ड करेगा? पीछे कौन है बात? तो बोले थे हाँ पीछे चेंज हो सकता है, ये बात हम पहले बोले थे। कभी y पीछे दिखेगा, कभी x दिखेगा, पीछे हम चेंज हो सकता है। आधा शिफ्ट x काम करेगा, आधा शिफ्ट y करेगा, लेकिन आगे हमेशा कौन करेगा? अब बता दो, 4 बाहर x पीछे, तो बचा क्या? माइनस तो बचा, और 8 में 2 और बचा। नहीं समझ आ रहा है? अरे 4 बाहर हो गया, x बाहर पीछे हो गया, तो बीच में माइनस तो बचेगा, और 8 में 4 लिखा है, 2 तो बचेगा, -2। दिस इज फोकस। समझ आ रहा है? तो बीच वाला क्या हो गया? फोकस। लेकिन तुमको पता है किसके नजदीक है? तो समझ गया कि जो फोकस हुआ x के नजदीक, तो x वाला होगा, y 0 होगा। नहीं समझ में आ रहा बात? तो -2, 0 है क्या? समझ आ रहा है? तो बीच वाला फोकस होगा किसके नजदीक है? तो y में लिखना है। फोकस तो होगा, बच्चा को सबको पता है फोकस बीच वाला होगा, लेकिन किसका होगा? जिसके नजदीक है। अच्छा अगर y के नजदीक है तो y का चीज हो, अगर x के नजदीक है तो भैया -2 तो सबको पता है फोकस होगा, लेकिन किसके नजदीक है? तो x का चीज हो, तो x में लिखाया। y का चीज था तो y में लिखा, x 0 कर दिया। तो जिसके नजदीक उसी का चीज है। फोकस तो है, बीच वाला तो फोकस है, लेकिन जिसका नजदीक है उसी का है। आ जाओ ये सवाल करें। अब ये तो हमको लगता है कि तू लोग हमको पढ़ाने लगेगा, समझ में आ रहा है ना? चलो खैर, y² 12x ये सवाल है। तो तुमको भी पता है कोई भी पाराबोला हो, 4 पहले पीछे x मिला, हो सके y भी मिलता लेकिन x मिल रहा है, तो बता 4 बाहर x पीछे, तो बचा क्या? 3। बीच वाला फोकस किसके नजदीक है? तो फोकस जो आया, फोकस तो बीच वाला है, फोकस तो 3 अभी भी बोल रहे हैं, लेकिन किसके नजदीक है? x, तो 3, 0। ऑप्शन है क्या? बी नंबर। क्या समझ आ रहा है? ये सवाल बनाते, ये सवाल बनाते, बहुत अच्छा लगा। इस सवाल बनाते x² = -9y। समझ में आ रहा बात? x² = 9y। और तुमको भी पता है अगर x² अगर -9y है, तो अभी बड़ी कर रहा था 4 बाहर, इस बार 9 है, 4 कहाँ आएगा? ए भैया ये चरका पहाड़म 16 आता है, इसलिए 4 बाहर कर रहा था।
बॉडी गार्ड में आगे कौन था? 4। चलो 8 में 4 बाहर होगा, 8 से 4 बाहर होगा क्योंकि चरका पहाड़ा में 8 आता है। चलो ये भी 12 भी चरका पहाड़ा में आता है, लेकिन 9 से 4 कैसे बाहर करेगा? एक लड़का बोलता है ना, सर 4 बाहर कर दीजिए सर, 5 बचे। मारे चरपट के 9। यहाँ जोड़ थोड़ी चल रहा है, गुना चल रहा है। क्या चल रहा है? गुना। तो याद रखना, 9 का पहाड़म 4, चरका पहाड़म 9 नहीं आता है, तो इसलिए इस बार 4 तुमको नहीं मिलेगा। इसमें याद कर, 16 था तो 4 तुम बाहर कर लिया, 8 था 4 बाहर कर लिया, 12 था तो चरका पहाड़ा में 12 आता है तो बाहर कर लिया। क्या इस बार 9 में 4 बाहर होगा? नहीं, क्योंकि चरका पहाड़ा में 9 कहां से आएगा? तो याद रखना, तुमको बताए थे कि बॉडी गार्ड आगे 4 ही होगा। ये दे चाहे नहीं दे, तुम लिख दो। बॉडी गार्ड आगे जो 4 है, हर पाराबोला का 4 गो इलिप्स 2 प्रकार होता है, हाइपरबोला 2 प्रकार होता है, सर्कल 2 प्रकार का होता है, स्ट्रेट लाइन 5 प्रकार का होता है। उसी तरह पाराबोला 4 प्रकार का होता है। चारों प्रकार में बॉडी गार्ड आगे का 4 ही करेगा। चाहे कोई भी पाराबोला हो, आगे का जो बॉडी गार्ड होगा कौन होगा? हाँ, बस एक फर्क था कि पहले 4 ही देता था, लेकिन ये 4 तो जो नहीं देगा तुम दे दो, जो नहीं देगा। अब याद कर, वाई तो पीछे रहेगा बॉडी गार्ड, आगे का बॉडी गार्ड 4, पीछे का वाई 1। अब बता दो, इसका तो मतलब 9 का 9 बच गया। देखा जाए, जब तुम 9 से 4 लिया ही नहीं तो मतलब इसका 9 पूरा बच ले। ये बता दो, 16 में तुम 4 बाहर किया तो चलो 16 में 4 बाहर किया, 4 बचा। लेकिन तुम ये जो 4 यहां बाहर किया है, क्या 9 से किया है? मतलब 9 से नहीं किए, ये वाला हम दिए, तो इसका मतलब 9 पूरा बचल है। लेकिन कभी सुना होगा कि अगर 10 रुपया का अगर चॉकलेट भी दिए होंगे ना, तो इसका मतलब फायदा जरूर उठाएंगे। कहा नहीं समझ आ रहा है? समझ आ रहा है क्या बोले? तो मतलब अगर इसको हम अपने से अगर कोई भी अगर मान लो 4 दिया होगा तो उसको फायदा तो उठाएगा। कहां से उठा रहा है? मतलब अगर यहां पे अगर 4 दिया है तो तुम क्या कर रहे हैं? 4 नीचे बैलेंस करेगा। किसी को अगर हम चॉकलेट दे रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है, या तो फिर क्या बोलते हैं, किसी का हेल्प ले रहे हैं या हेल्प किसी को दे रहे हैं, तो सब अपना आजकल क्या फायदा में है कि भैया आज तुम मेरे से फायदा उठाओ, कल हम तेरे से भी तुमसे मौका होगा तो हम भी तेरा फायदा उठाएंगे। क्या समझ आ रहा बात? समझ आया? तो अगर ये 4 इस बार हम दिए तो ये 4 दिए थे, देख लो इसको यहां से ले लिए, ऊपर दिए, इसका वसूल कहां से हो रहा है? नीचे से। समझ आ रहा बात? अब याद कर, ये तेरा 4 दिए, ये तेरा क्या दिए? वाई। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा है? फिर ध्यान से उस अभी जितना बनाए, 12 16 था 4 दे रहा था, 8 था 4 दे रहा था, 12 था 4 दे रहा था। क्या 9 दे पाएगा? तो अब सीख, जो नहीं देगा तुम दो। तो जब तुम दिया तो वाई इसका पीछे का गाड़ी वाई कर रहा है, आगे का गाड़ी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? 4 कर रहा है। तो याद कर, बीच में 9 का 9 बच गया, क्योंकि 9 से हम 4 नहीं निकाले, 4 हम दिए। तो याद कर, अगर हम दिए होंगे तो कहीं ना कहीं तो भैया बदला तो लेंगे। तो याद कर, ऊपर दिए तो नीचे बदला लेंगे। तो कभी भी तुम देगा तो 4 नीचे बैलेंस होगा, तुम नहीं देगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब बता दो ये तेरा क्या हो गया? फोकस। आगे 4 बॉडी गार्ड, पीछे का बॉडी गार्ड वाई, और जो बीच में जो बचता है उसको बोलते हैं मेन आदमी, फोकस। उसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग फोकस कहाँ कर रहे हैं? बीच में। समझ आ रहा है ना? फोकस कहाँ करता है तू? हाँ, बोलता है बीच में फोकस कर रहे हैं। समझ आ रहा बात? तो फोकस कहाँ किया है? बीच में। समझ आ रहा है? अच्छा, जहां पे फोकस कर रहा था वो किसका समान है? वाई का समान है। अच्छा, बीच में तुम जो फोकस किया तो किसका समान है? वाई का है। तो मतलब कितना आ गया? 9/4। अरे किसका हो गया? वाई कितना हो गया? -9/4, और एक्स क्या हो गया? 0। नहीं समझ आ रहा है? ऑप्शन ए नंबर। समझ आ रहा है? फिर ध्यान से सुनो, बीच का जो है फोकस करना है। इसका नाम फोकस क्यों हुआ?
क्योंकि आदमी फोकस कहाँ कर रहा है, बीच में, इसलिए इसका नाम फोकस। किसके सामने है, मतलब ये चीज वाई का है, ये चीज तो वाई में लिखा, तो एक्स 0 कर देना। एक्स का हाथ में क्या लगा, 0, समझ आ रहा है। और ये हाथ किसका था, वाई, मतलब वाई का हाथ है। चलो ये सवाल है, 10 भी तुमको 4 नहीं देगा। ये 12 16 4 दिया, 4 बाहर किया, क्या 10 4 देगा? तो याद कर, 4 हम देंगे, क्या बोलता है, हम देंगे, नहीं समझ आ रहा है। तो याद कर, y² बराबर 4 हम दिए, तो इसका मतलब 10 बच गया। जब 4 हम ही दिए तो 10 उसका पूरा बच गया। तो 10 जो दिए हैं, जो 4 हम दिए वो कहाँ बैलेंस करना है, नीचे। अरे तेरा y हो, सॉरी x हो गया। क्या समझ में आया बात? अब तू बता दो, एक कटता न बाबू तो काट लेते, लेकिन नहीं कटा। फिर ध्यान से सुनो, क्या समझ में आ रहा है? ये तेरा y² हुआ। तो याद कर, 9 और 10 एक ऐसा नंबर है ना कि 4 नहीं देगा, क्योंकि चरका पहाड़म जो आता है वो 4 देगा। जैसे 16 आसानी से 4 निकाल सकता है, 12 आसानी से 4 निकाल सकता है, आसानी से 4 निकाल सकता है, लेकिन 9 से 4 आसानी से नहीं आए, क्योंकि चरका पहाड़म 9 आता ही नहीं, चरका पहाड़म 10 आता ही नहीं है। तो ये सब 4 दे, तो इसीलिए 4 इस बार हमको देना है। क्यों देना है? क्योंकि आगे जो बॉडीगार्ड करेगा वो 4 ही करेगा, चाहे वो दे चाहे हम दे, बॉडीगार्ड इसी को माना जाएगा। एक्स इसका पीछे रह गया, तो इसका 10 बचल रह गया। बिलीव करो, जब इसका 10 से 4 लिए नहीं, इसका मतलब पूरा का पूरा उसका 10 बचल है। तो सुनो ना, 4 अगर दिए तो सटाएंगे कहां, समझ आ रहा बात? तो अगर इसको अगर यहां दिए तो हम यहां एडजस्ट कर लिए, समझ आ रहा बात? तो याद रखना, अगर हम 4 दे रहे हैं तो नीचे बट्टा आ रहा है, अगर हम 4 दे रहा है तो बट्टा नीचे नहीं आ रहा है। तो हम 4 दिए यहां तो 4 बैलेंस किए, हम यहां 4 दिए, 9 को हम दिए 4 हम दिए, इसलिए यहां बैलेंस दिख रहा है। लेकिन देख लो, इस बार कट रहा है तो कट रहा है तो काट ले, वैसे बीच वाला ही फोकस है, लेकिन कट रहा है तो काट ले। ये कितना हो गया, 4 गुना 5/2 x, तो बीच वाला फोकस, बीच वाला क्या हो गया? तो जब बीच फोकस हुआ तो तुमको भी पता है बीच फोकस हुआ, लेकिन किसके नजदीक है, x का होगा। तो x होगा 5/2 और y हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है? अब बता दो, यहां से फोकस क्लियर। अगर पाराबोला में फोकस क्लियर तो बाकी चीजें भी क्लियर हो गया। चलो अब हम जो लेके आए हैं फोकस, जिसको अभी अभी हम लोग फोकस का सवाल किए और 5 सवाल बहुत बेहतरीन से किए, और इतना अच्छा बताएं, इतना अच्छा बताएं कि एक वो मेरा बताने का देर नहीं हुआ, तब तक 4 गो तुलो 5 गो अपने बना लिया। ये बहुत बड़ा चीज था, खुद से बनाया। तो इससे ये पता चला कि नहीं, बच्चा लोग पूरा अच्छे से समझ रहा है, और ऐसे समझना भी चाहिए। मेरा काम है अच्छा से बेस बना देना, आगे तुमसे बनेगा ना तो अलग सुकून मिलता है, और हम बनाते जाएंगे तो अलग सुकून मिलेगा। तो दोनों में अंतर है। चलो उसी तरह देख लो, डायरेक्ट्रिक्स दिमाग में याद रखना, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस एक दूसरे का अपोजिट होता है। तुम फोकस अगर निकाल लिया, समझ लो डायरेक्ट्रिक्स निकाल लिया। तुम फोकस निकाल, अब फोकस जो निकाल रहा था इसके पहले जितना फोकस निकाला, खाली उसका उल्टा वैल्यू ले लो, वही तेरा डायरेक्ट्रिक्स होगा। अगर तुम फोकस अगर निकाल रहा था 5 तो खाली माइनस ले लो, समझ आ रहा है? अगर तुम मान लो फोकस निकाल रहा था 10, उल्टा ले लो। अगर फोकस निकाल रहा था -4, उल्टा ले लो प्लस। तो जो फोकस होता है वही डायरेक्ट्रिक्स होता है। खाली डायरेक्ट्रिक्स में क्या करना है, फोकस निकाल के, अब फोकस ही डायरेक्ट्रिक्स होता है, खाली उसका उल्टा करना। जैसे आ जाओ, ये सवाल है, फोकस पूछे या डायरेक्ट्रिक्स पूछे, जैसे रूल बताए वैसे ही बनाना। चलो रूल क्या बताते हैं, रूल बताते हैं क्या, स्टार्ट करें। y बराबर सबसे पहले 4 बाहर, बॉडीगार्ड 4 ही करेगा, चाहे पाराबोला कैसनो टाइप का कहीं ना हो, चाहे माइनस वाला हो चाहे प्लस वाला पाराबोला हो। देखता होगा कभी माइनस मिलता है, कभी प्लस मिलता है, कभी x मिलता है, कभी y मिलता है। 4 टाइप का, एक प्लस एक माइनस, 2 हो गया, कभी x कभी y, 4 टाइप। तो पहले 4 बाहर, x बाहर, तो बीच में क्या बचा, 4 तो बचा, 16 में तो 4 बचेगा, तो माइनस के 7 बचा। दिस इज फोकस।
बीच वाला क्या है? फोकस। तो अगर हम तुमसे पूछे दोस्त कि बताओ फोकस क्या है, पहले सुनो मेरा बात, हम पूछे फोकस क्या है तो तुम जवाब देगा सर कि जो फोकस आया सर वो -4 है। फोकस क्या है? और किसके नजदीक है? तो मतलब सर फोकस तो है ही है, इसका नाम तो कोई बदल ही नहीं सकता है, लेकिन किसका है जानते हैं सर? एक्स का है। तो मतलब एक्स हुआ -4, एक्स क्या है? एक्स हुआ, वाई 0 हुआ, ये तेरा क्या हो गया? फोकस। वन जी। तो पूछा कि नहीं डायरेक्ट्रिक्स बताइए, क्या बताइए? डायरेक्ट्रिक्स क्या बताइए? तो याद कर, कभी भी डायरेक्ट्रिक्स पूछेगा तो फोकस कितना है? माइनस, तो डायरेक्ट्रिक्स खाली उल्टा कर देना। तो अगर ये माइनस है तो 4, बस फोकस जो आया उसका उल्टा ले लेना। अगर ये प्लस में आया तो माइनस में, माइनस आया तो प्लस ले लिया, तो फोकस का उल्टा डायरेक्ट्रिक्स। फोकस निकाल लेना, उल्टा लिख लेना। क्लियर है? अच्छा, ये वैल्यू माइनस से चाहे प्लस से आखिर है किसका? एक्स। तो लिख देना एक्स का वैल्यू। ये वैल्यू कहां से लिया? एक्स से, एक्स से लिया, क्योंकि माइनस। अच्छा एक बात बताओ, तुम बता दो अगर कोई 4 यहां एक्स का है, अगर हम माइनस लगा दिए तो माइनस एक्स बने, वाई नहीं बन जाएगा। अगर ये एक्स है और अगर हम माइनस लगा दें, उल्टा कर दे तो एक्स से रहेगा। तो उसी तरह अगर फोकस अगर -4 है तो इसका उल्टा ले लेना। आखिर पूछे, देखो ध्यान से सुनो, फोकस तेरा आ गया, हम पूछे हाँ जी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? तो एक लड़का जवाब दिया सर जो फोकस होता है ना खाली उसका उल्टा ले लीजिए, साइन उल्टा ले लेना है। बोले ठीक है। हम पूछे अच्छा ठीक है, फोकस का उल्टा डायरेक्ट्रिक्स, तो ये आया कहां से 4? तो बोला सर ये एक्स से आया, तो लिख दो एक्स से आया। नहीं समझ आ रहा बात? आया? अब याद करें, एक ई 4 को इधर ले आओ, कहीं ऑप्शन है क्या? ए नंबर, मतलब फोकस का उल्टा डायरेक्ट्रिक्स आया कहां से? एक्स, एक्स। यही हो गया, एक्स इक्वल टू 4, या तो इधर ले आओ। तो फोकस का उल्टा क्या कर देना? डायरेक्ट्रिक्स। आया कहां से? तो यहां एक्स लिख देना। समझ आ रहा है? चलो इस सवाल करें। अच्छा लगा कि एक एक्स में दिया एक वाई में दिया, और देना भी चाहिए ऐसा सवाल। अच्छा अभी हम बताए थे 16 ऐसा नंबर होता है ना कि 4 बाहर आसानी वैसे इजी में बाहर हो जाता है। 16 एक ऐसा नंबर है, अभी तो यही बनाया था जी 10x और 9x अभी किया हुआ था, तो अब तो टाइम नहीं लगेगा। तो 16 ऐसा, 16 हो गया, 12 हो गया, 8 हो गया, ये सब सवाल ऐसा है ना कि 4 आसानी से 4 निकाल दिया। ये 4 हम नहीं दिए, ये 16 खुद बाहर निकाला है 4, लेकिन इस बार 9 से 4 बाहर, इस बार 4 हम देंगे। तो भैया हम देंगे तो सुन लो, वसूलेंगे जरूर। तो याद कर y² बराबर 4 हम दिया, और y इसका क्या हो गया? बाहर हुआ, बाहर हुआ। तो आगे का गार्डिंग कौन करता है? चाहे हम दे चाहे वो दे, गार्डिंग 4 ही रहेगा। वो बात वहां लिखवाया गया है कि या तो आप दीजिए चाहे हम दे, गार्डिंग 4 करेगा ना तो आगे कोई नहीं कर सकता। 4 लिख दे दिए। और याद कर इसका जब 4 हम ही दिए, 4 हम ही दिए, तो इसका 9 तो पूरा पूरा बचले रह गया, मतलब इसका 9 खर्चा हुआ नहीं। और याद करिए 4 अगर हम दिए तो बैलेंस कहां करते हैं, ताकि ये कट जाए फिर वापस हो जाए। तो याद कर इसमें 4 ऊ दिया, चाहे वो दे चाहे हम दे, 4 आगे होना चाहिए। लेकिन हाँ यही फर्क है, वो दिया तो बट्टा नहीं लगाएंगे, और हम दिए होंगे तो भैया कोई अगर 10 रुपया भी पैसा देता है तो कहीं ना कहीं उसका वसूलेगा तो जरूर। समझ रहा बात? अब याद करो, ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, कटता तो अच्छा बात है, नहीं कटा तो भी फोकस वही होगा। तो याद कर फोकस हुआ -9/4, किसके नजदीक है? तो वाई का हुआ, इस बार x 0 हो गया, तो फोकस निकल गया। तो याद कर बीच वाला को क्या बोलते हैं? किसके नजदीक है? वाई का है। तो जब फोकस तो है किसका है? हाँ, या फोकस है किसका था? एक्स का था। नहीं ना जी, फोकस है किसका? फोकस है किसका? फोकस है किसका? वाई का है। अब याद कर डायरेक्ट्रिक्स इसका उल्टा कर देना, 9/4, अगर माइनस है तो प्लस, तो फोकस का उल्टे क्या हो गया? क्लियर है? चलो ई कहा, फोकस का उल्टा डायरेक्ट्रिक्स, ई कहां से आया था? अबर कहां से आ रहा है? तो y इक्वल हुआ, हुआ कि नहीं हुआ जी? बी नंबर ना, तो इस तरह क्या हो गया? बी नंबर 9/4 होगा।
समझ आ रहा? तो हो सके अगर ऐसा आंसर नहीं दिया, ऐसे भी ला सकता था 9/4 = 0। हो सके एलसीएम भी ले लेता 4y - 9, अब बट्टे 4 होता तो 4 क्रॉस हो जाता 0, ऐसा भी आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ अलगटे दिख रहा है कि 9/4। थोड़ा सा देख लेते हैं, सही लिखे आए क्या हुआ जी, कहा? हाँ एक गलती है, ये तो वो तो क्वेश्चन में x² है, बाकी समझ में आया ना? चलो बहुत अच्छा। तो फोकस का उल्टा खाली कर दो, डायरेक्ट्रिक्स। ये आया कहां से? फोकस का उल्टा तो लिखा डायरेक्ट, फोकस का उल्टा डायरेक्ट्रिक्स, लेकिन ये आया कहां से? ओरिजिनल y। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन के रूप में दिखा है, डायरेक्ट 9/4 दिखा दे। चलो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसका निकालना है, तो याद कर डायरेक्ट्रिक्स निकालने से पहले फोकस निकाल, क्योंकि फोकस निकल जाएगा तो उसी का उल्टा कर देना, फोकस का उल्टा कर। तो याद कर इस बार 10 4 नहीं दे पाएगा, 4 वही देता है जो चरका पहाड़ा में आता है, 4 8 12 16। क्या चरका पहाड़ा में 10 आता है? तो इस बार हमको 4 देना है। तो जब 4 हम देंगे, x पीछे ही रहेगा, तो मतलब 10 इसका बचल है। अच्छा 4 हम ही दिए तो इसका 10 खपत कहाँ हुआ? 10 तो बचले, तो लेकिन हम दिए तो वसूलेंगे कहाँ? नीचे। ऊपर में देंगे, नीचे वसूलेंगे। समझ में आ रहा बात? तो याद करी कट रहा है तो काट ले, छोटा हो रहा है छोटा होने दे। अच्छा कटने से थोड़ी ना बीच वाला फोकस नहीं होगा, पीछे वाला ही फोकस होगा। तो y² = 4 × 5/2 × x। क्या समझ में आ रहा बात? समझ आ रहा बात? अब तुमको भी पता है, अगर हम फोकस पहले निकाले तो फोकस बीच वाला को बोलते हैं। फोकस किसको बोलते हैं? बीच वाला को फोकस बोलते हैं। बीच वाला को क्या बोलते हैं? लेकिन फोकस तो सच में बीच, फोकस हम लोग कहाँ करते हैं? हम लोग नहीं, तुम लोग कहाँ करते हैं? बीच में किसका? x का। तो x का वैल्यू होगा, ये किसका वैल्यू होगा? x का। y क्या होगा? 0। समझ आ रहा बात? देखो हम लोग टीचर, हम लोग पढ़ाने वाला थोड़ी फोकस करेगा। हम लोग ये सब तो हम लोग तो पहले जान रही वाला है, तुमको फोकस करना है स्टूडेंट को कि फोकस कहाँ है, बीच वाला में फोकस करना है। चलो बीच वाला फोकस, बीच वाला, बीच वाला, बीच वाला, बीच वाला, बीच वाला। चलो बहुत अच्छा है। किसके सामने? मतलब x का फोकस है। अगर यहाँ सामने y होता तो y का फोकस, तो x का फोकस लिखा। देख लो बीच वाला फोकस किसका? तो देख लो x में लिखा, जब x लिखा तो y क्या लिख दिया? 0। अब पता है फोकस तो निकल गया। डायरेक्ट्रिक्स ई प्लस में तो उल्टा कर देना, अगर ई प्लस है तो डायरेक्ट्रिक्स माइनस, अगर फोकस माइनस है तो मतलब उल्टा करना है। अच्छा चलो उल्टा कर दी अलग बात है, ये आखिर आया कहां से? तुम किसका उल्टा कर रहा है? x का, तो x का लिखना है। उल्टा करने से y थोड़ी बन जाएगा। हाँ अगर कोई उल्टा कर रहे हैं तो x नेगेटिव होगा, अगर ये x पॉजिटिव है तो उल्टा करेंगे x नेगेटिव, नंबर तो एक्सेंट रहेगा जी। तो याद करिए आंसर होगा, है क्या आंसर? क्या नंबर है? ए नंबर। हो सके इसको सॉल्व करता तो ऐसे भी कर सकता था, ये 2 क्रॉस कर दो, 2x = -5, 2x + 5 आंसर हो सके एग्जाम में इस तक रहते। ठीक है चलो बहुत अच्छा। देखा अभी हम लोग फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकाल चुके हैं, और सबको पता है कि फोकस का उल्टा क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। फोकस का उल्टा क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। फोकस का उल्टे क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है? चलो अब इस बार भी मॉडल सेट में ही डाला है, और ये लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है पैराबोला का, फोकस और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। तो ये इतना आसान है ना, अब एनर्जी नहीं लगेगा हमको भी बताने पर, तेरे को भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कभी भी लेटस रेक्टम पूछे ना, समझ आ रहा है ना? लेटस रेक्टम तो याद रखना, ये जो आगे वाला जो होता है ना, आगे वाला उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम आगे वाला। तो क्या हो गया? 6। एक्चुअल में लेंथ लिखना चाहिए, अगर लेंथ नहीं लिखा है ना तो तुम खुद से समझो कि लेंथ पूछा है। ठीक है तो बताओ क्या पूछा? लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, तो कौन हो जाएगा? आगे 12 वाला, ए नंबर। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहां पूछा है, तो कभी भी लेटस रेक्टम ना एक लेंथ होता है, और जब भी लेंथ होता है ना, लेंथ कभी नेगेटिव, कभी सुना है लेंथ नेगेटिव होता है, तो इसीलिए यहां वाला भी आगे वाला होगा। यहां पॉजिटिव था, मार दिया 6, पॉजिटिव था, मार दिया 6, तो आगे वाला, इसका आगे वाला लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, इसका आगे वाला लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, तो भैया इसका आगे वाला भी लेंथ होगा, लेकिन बतिया क्या है? नेगेटिव है। तो याद कर लेंथ कभी नेगेटिव, तो इसीलिए +8 वाला मारना।
ऑप्शन नहीं है यार, क्या किया, गलत दे दिया लग रहा है। एक लड़का बोला भी था कुछ गलत है शायद क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ रो, लेंथ ऑफ क्या पूछा, लेटर सेक्टम, तो आगे वाला लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, आगे वाला क्या होता है, तो लेंथ तो आगे वाला होगा, यहां भी आगे वाला 6, यहां भी 12, यहां भी 16, आगे वाला को लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बोलते हैं। वाई के आगे हो या वाई के आगे हो या एक्स के आगे हो, आगे वाला क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ, तो याद रख 16 होगा। लेकिन एक बात बताओ, लेंथ कभी नेगेटिव, इसीलिए +16 मारना, और ऑप्शन में 16 है, और यहां पे गलत दे दिया, यहां क्या होना चाहिए +8। हाँ यहां कर देना -8, नहीं समझ में आ रहा है, ताकि बच्चा मार दे -8 देना चाहिए, तब तो बच्चा कंफ्यूज हो, -8 ऑप्शन देना चाहिए, नहीं देगा तो कम से कम लड़का लोग ही मारेगा, तब तो गलत होगा, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव। तो याद रखना, पाराबोला के आगे वाला लेंथ, पाराबोला के आगे वाला लेंथ, एक्स के आगे वाला के लेंथ, वाई के आगे वाला पूरा लेंथ, तो एक्स के आगे वाला जब से होगा या वाई के आगे वाला लेंथ तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, पॉजिटिव में लेंथ, लेकिन अगर नेगेटिव है तो भी यही लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। मतलब बोलने वर्ड पे देख रहे हैं कितना डिपेंड होने लगता है, वर्ड बहुत डिपेंड करता है बोलने में, वाई के आगे हो या एक्स के आगे हो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, तो इसका भी आगे वाला होगा, लेकिन कभी भी याद रखना पाराबोला में नेगेटिव होगा ना तो कभी भी पॉजिटिव मारना, कभी नेगेटिव आंसर, तो यहाँ पॉजिटिव है तो सही हो जाएगा, नेगेटिव वाला में देगा तो नेगेटिव वाला देगा कि ताकि मारे नेगेटिव, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हमेशा क्या मारना है। तो सर यहाँ लेंथ नहीं लिखा तो हम कैसे पकड़ेंगे, लेंथ लिखे चाहे नहीं, लेटर सेक्टम बोला ना तो हमेशा पॉजिटिव ऑप्शन मारना। तो बता लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होता है, आगे वाला, एक्स के आगे वाला या तो, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो वही मार दो, अगर नेगेटिव है तो भी क्या मारना, क्योंकि लेटर सेक्टम हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। क्लियर है, चलो अब हम लोग बात करते हैं एक्सिस ऑफ पाराबोला, किसका बात करेंगे, चलो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का मतलब होता है एक्स के आगे, एक्स का आगे, प्लस है तो प्लस में आंसर देंगे, माइनस है तो भी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम प्लस है, एक्स के आगे वाला 16 लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेकिन प्लस है तो प्लस में आंसर देंगे, अगर माइनस है तो भी उसको प्लस में देंगे, लेकिन यहाँ लेंथ नहीं पूछा, यहाँ क्या पूछा। तो याद रखना एक्सिस ऑफ पाराबोला का ट्रिक क्या है, सुनो स्टार्ट करें। अगर राइट साइड, अगर राइट साइड क्या, राइट साइड, अगर इधर राइट साइड, राइट साइड अगर y दिया है तो उसका उल्टा मारना, y दिया तो उल्टा x0। एक्सिस ऑफ पाराबोला समझ में आया। अगर तुमको राइट साइड क्या दिया है, y, अगर y दिया है, समझ आ रहा है ना, तो उल्टा क्या मारना, राइट साइड अगर y दिया है तो एक्सिस ऑफ पाराबोला क्या लिखेंगे, एक्सिस ऑफ पाराबोला, इसका उल्टा, इसका यही ना होगा जी, इसका उल्टा क्या होगा, y का उल्टा क्या होगा, x = 0। राइट साइड क्या दिया है y, तो x उल्टा मारना 0। इसका क्या दिया x दिया है उल्टा, एक्सिस ऑफ पाराबोला सुन ले, अब हमेशा 0, समझ आ रहा बात, हमेशा 0, हाँ हमेशा 0, उल्टा करके उल्टा हमेशा 0 लेगा। अब बता दो, क्लास बहुत बेहतरीन रहा, अब एक एक हम क्लियर कर देते हैं, सुन लो। सबसे पहले फोकस पढ़ा है, अब फोकस का मतलब हुआ बीच वाला, लेकिन बॉडीगार्ड आगे 4, बॉडीगार्ड आगे पीछे XY दोनों में कोई हो सकता है, अब बीच वाला क्या होता है फोकस। अगर X के नजदीक है X में फोकस होगा, और Y के नजदीक है Y में फोकस होगा। और डायरेक्ट्रिक्स जो फोकस है, फोकस अगर मान लो 5 आया तो डायरेक्ट्रिक्स -5 होगा, देख लेना -5 किया है, फोकस अगर 5 है तो उसका उल्टा -5, फोकस में अगर X में है तो X लिखना, उल्टा तो होगा, Y कहां से, X की Y, फोकस कहां से लिखे, 20 से, 4 और X के बीच या 4 और Y के बीच वाला को क्या बोलते हैं। अच्छा माइनस भी देगा तो भी आगे कौन होना चाहिए, 4, माइनस को पीछे ले आओ चलेगा, लेकिन आगे क्या होना चाहिए। तो फोकस कहां से मिलता है, 20 से, फोकस कहां से मिलता है, क्लियर है। डायरेक्ट्रिक्स फोकस का क्या होता है, उल्टे, ये भी क्लियर है।
और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। एक्स के आगे वाला लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ, अगर प्लस है प्लस में आंसर, अगर माइनस है तो भी प्लस में देना है। समझ आ रहा है? अब याद कर, वाई के आगे वाला लेंथ, और वाई खुद बताता है एक्सिस ऑफ पाराबोला का उल्टा। आगे वाला लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम भी आगे देखे थे, लेकिन एक्सिस ऑफ पाराबोला आगे नहीं देखना, वाई को देखना। अगर वाई है तो उल्टा x0 मान, तो आगे वाला लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, आगे वाला लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इसके पहले देखा था, आगे वाला देखा, लेकिन जब एक्सिस देखना बोलेगा तो आगे नहीं, कि पीछे वाला जो होगा वाई होगा तो उसका उल्टा एक्स होगा, वाई का उल्टा x0, वाई का उल्टा x0, एक्स का उल्टा। समझ आ रहा है? तो राइट साइड के आगे वाला लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, नेगेटिव देगा क्या मारेगा लेंथ, अब पॉजिटिव देगा तो ठीक है, नेगेटिव देगा चकवा मत फंस जाना, लेंथ हमेशा लेटर से पॉजिटिव। और आगे वाला लेंथ ऑफ लेटर्स, और यहां जो दिया वाला पीछे वाला एक्स वाई, और उल्टा एक्सिस, अगर एक्स हो तो वाई इक्वल टू 0, वाई है तो एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से पाराबोला एंड हो गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एग्जाम बहुत नजदीक है, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। और बहुत बच्चा को अगर मैथ से प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर ऐसा वीडियो उसके पास अगर पहुंच जाए तो उसके लिए भी एग्जाम अच्छा चला जाएगा। और ऐसा होना भी चाहिए, शेयर करना चाहिए वीडियो, ताकि सबका भलाई हो। और हम भी चाहते हैं कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो बनाना पड़ता है, तो कोशिश करो कि वीडियो को शेयर करना चाहिए मेहनत को देखते हुए। अब बाकी तुमको समझ में अच्छा आ रहा है तब शेयर करना, और समझ में नहीं आ रहा होगा कभी मत शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।